पहला सवाल, हु इज द एंटी क्राइस्ट? जो मसीह की दया का विरोधी है, हु इज द एंटी क्राइस्ट? मसीह का विरोधी कौन है? इस शब्द पे आपके बीच में मैं तवज्जो चाहूंगा, इसका मतलब आपका ध्यान चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहला एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय और वचन 22। तो जहां जहां मैंने ब्रैकेट किया है और जहां जहां मैंने स्पॉट किया है, मैं चाहता हूं कि वहां मेरी जो डॉटर है, महिला, सिस्टर, बहन शेखर जी, आपके कानों को रुई डाल लो, क्योंकि आपको महिलाओं की आवाज पसंद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आपके मुंह पे ये पड़ेगी। यस बेटा, पढ़ो। झूठा कौन है? आवाज दे दे बेटा, आवाज। रुक जी मेरी जान, इन तक आवाज पहुंचना चाहिए। वापस पढ़। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। माइक बंद कर ले बेटा। अब आवाज तो तेरी पहुंच गई है, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं कि हम सभी को सबसे पहला यह समझना है कि मसीह की दया में, देख लीजिएगा कि मसीह की दया में मसीह का विरोधी कौन है। लिखा है कि वह जो झूठा कौन है, वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। अब जरा सोच के देखिए कि यहां यह नहीं लिखा है कि यीशु के प्रभु होने का इनकार करता है, बल्कि लिखा है यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। यह बेटा ठीक है, इट्स ओके, चलेगा उतना। क्या हुआ? हाँ, मसीह के होने का इनकार करता है। अब मसीह का कनेक्शन क्या है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इनका कनेक्शन जूइश से है, इनका कनेक्शन इजरायलियों से है, इनका कनेक्शन किसके साथ में है? दानियल के 70 सप्ताह के साथ है। क्योंकि दानियल ने कहा था कि मसाया विल कट ऑफ, यानी कि मसीहा अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मसीह का विरोधी कौन है? जो यीशु के मसीह होने का, माफ करना, झूठा कौन है? मसीह के विरोध, मसीह का होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। इंग्लिश में लिखा है, जो कि मैंने KJV वर्जन लिया है, हु इज अ लायर? That he that denieth the Jesus the Christ, he is the antichrist that denieth the Father and the Son. इसका मतलब यह हुआ कि झूठा एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीह वह है एंटी क्राइस्ट। याद रखो, एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, नॉट द एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं कि द फाइनल वाला, वो नहीं। अभी भी कई लोग हैं ना जो छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट है, कहते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि पिता है ही नहीं, जो कहते हैं कि पुत्र है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वन गॉड वालों का यह मानना है कि जो पिता था वो पुत्र बन गया, और जो पुत्र था वो आत्मा बन गया। तो इसके हिसाब से ये लोग तो एंटी क्राइस्ट हुए, क्योंकि कहता है कि जो पिता है उसको मानना पड़ेगा। रखूंगा नीचे कॉन्टेक्स्ट में, जो पिता है उसको मानना पड़ेगा कि वो है, और जो पुत्र है उसको मानना पड़ेगा कि वो भी है। तब जाकर मैंने कहा कि आपको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा को आप इनकार करते हो तो आप एंटी क्राइस्ट हो। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि पिता भी है, पुत्र भी है, आत्मा भी है, और उसका बपतिस्मा भी है। ओके, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि नीलराज कॉन्टेक्स्ट में आपको बाइबल समझाता है। यस बेटा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। ओके, अब यहाँ पे एक एक करके जाएंगे बेटा। लिखा है कि जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आपको समझना होगा कि पिता भी है, पुत्र भी है, और जो पुत्र को नहीं मानता उसके पास पिता नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी। तो यहां पे दो व्यक्ति की बात क्यों हो रही है? आगे पढ़ते हैं, वचन 24। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है। एक सेकंड, कहां से सुना है?
आरंभ से। आप जब भी बोलेंगे जोर से बोलेंगे, माइक में बोलेंगे। तो लिखा है कि कहां सुना है? आरंभ से। आरंभ से वही तुम में बना रहे, वही तुम में बना रहे। अब आगे पढ़ो। जो तुमने आरंभ से सुना है, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और नीचे क्या लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है। एक सेकंड, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में, किसके विषय में? जो ऊपर हैं, जो झूठे हैं और जो एंटी क्राइस्ट हैं, उनके विषय में लिखी है, जो तुम्हें बरमाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बरमाते कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ। अब प्रश्न उठता है कि बरमाते कैसे हैं? शेखर डेविड और आपके जितने भी लोग हैं गुजरात, पंजाब, आपकी मिनिस्ट्री जहां कहीं है, क्योंकि गलत शिक्षाओं की जो टीचिंग है ना, वो सारे घाव की तरह फैलती है। तो मैं इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि आप लोग की जहां जाए, उन सबको कह रहा हूं कि बरमाए जाओगे, कि तुम बरमाए ना जाओ। वजह यह है कि कोई आकर तुमसे ये ना कहे कि मसीह है ही नहीं, और दूसरा कह देगा कि पिता और पुत्र का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व डिस्टिंक्ट है ही नहीं। ऐसी बातों से आपको जो है वो फंसा देंगे। ये देखो लिखा है, बरमा देंगे। अब बताओ, तो यहां पे प्रश्न उठता है कि एंटीक्राइस्ट फिर कौन है? तो आपको तो मैं कहूंगा ना कि जो पिता और पुत्र के होने का इनकार करता है, वो वही एंटीक्राइस्ट है। तो फिर मैं शेखर डेविड को क्या बोलूं? अच्छा, यहां पे भी डेविड का स्पेलिंग कर लेते। बर्दाश्त कर ले डेविड। शेखर डेविड को फिर मैं क्या बोलूं? तो यहां किसको एंटीक्राइस्ट बोला गया है? किसको एंटीक्राइस्ट बोला गया है? आप लोग वहां पे जो भी हरकत कहते हैं ना, तो मेरे को फिर अलग हो जाता है। यहां किसको एंटीक्राइस्ट बोला गया है? अब बताइए आप। तो जो कहता है कि पिता है ही नहीं, जो कहता है कि पुत्र है ही नहीं, जो शिक्षा पिता के अस्तित्व का और पुत्र के अस्तित्व का इनकार करती है, तो ये जो वन गॉड वाले हैं ना, ये क्या कहते हैं पता है? पिता पुत्र आत्मा एक ही है। इसका मतलब यह है कि जब वो पिता था एक था, जब वो पुत्र बना तो एक था, अब आत्मा है तो एक है। इसका मतलब पिता पुत्र आत्मा, जब पिता होते हैं तो पुत्र में आ जाते हैं, पुत्र से आत्मा में आ जाते हैं। ये कैसा टीचिंग है? ऐसी टीचिंग 32 साल से मैं पढ़ रहा हूं, और जितने भी ट्राइयून गॉड वाले हैं, ट्रिनिटेरियंस हैं, उन सबको पूछ रहा हूं कि आप लोग भी सोचे कि ऐसे लोग, दिखा देता हूं फोटो, ऐसे लोग, और इनका कोई गुरु है विलियम बर्नम, ऐसे लोग, और इनके जैसे जितने हैं सबको ओपन चैलेंज है। शेखर से तो नहीं हो पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि शेखर तुम यहां पे आओ, लेकिन तुमने जो छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते ना, अंकल ने ऐसा डांटा, उसके वजह से जो तुमने कैंसिल किया, जो कि मूर्खता है। और तुमको मेरे बारे में पहले से पता है कि मैं तो ऐसी हूं। मैंने चंद्र, क्या नाम है उसका, एंजल चंद्रा, उसको नहीं छोड़ा। उसके जैसे और भी कुछ लोग आए थे, और फिर वो कोई लॉरेंस टाइप का है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसके पहले को भी नहीं छोड़ा। और हमने तो उसको कॉल लगाया था ना, सैमुअल माइकल को, यहां से हमारा प्रोग्राम पहले जो चलता था वहां से कॉल लगा, भाग गया। फिर बाद में उसको हमारे जो टीम मेंबर है उसको कॉल करके भेजा ना वॉइस क्लिप, कि अभी हमको कुछ नहीं करना। हाँ सुमन, वॉइस क्लिप भेजा था ना कि अभी मेरा कुछ नहीं है, आप अपना मिनिस्ट्री करो, मैं अपना मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वॉइस क्लिप भी भेज दिया था उसने। अब बताइए, तो दोस्तों प्रश्न